अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा में युद्ध विराम की संभावना को बताते हुए इसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन हमास के ऊपर डाली है। इससे पहले बाइडेन ने इजरायल को रफा में हमला करने को लेकर चेतावनी दी थी कि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका उसे हथियार और तोपखानों के गोले नहीं देगा। बाइडेन ने शनिवार को कहा कि गाजा में युद्ध विराम कल संभव है अगर हमास अपने कब्जे में तैनात 128 बंधकों को रिहा कर दे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सिटाडेल में एक फंड रेजर कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगर हमास बंधकों को रिहा कर देगा तो कल युद्ध विराम हो जाएगा। करीब 100 लोगों के भीड़ को संबोधित करते हुए बाइडेन ने कहा कि इजरायल ने बताया है कि ये हमास के ऊपर है, अगर वो चाहे तो कल युद्ध खत्म हो सकता है और सीज फायर कल से शुरू हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणी बीते बुधवार को दी गई उस चेतावनी के बाद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इजरायल की सेना रफा शहर में हमला करती है तो नागरिकों को होने वाले नुकसान पर अपनी चिंताओं को देखते हुए अमेरिका तोपखाने के गोले और हथियारों की आपूर्ति रोक देगा। CNN को दिए एक इंटरव्यू में बाइडेन ने कहा था कि अगर इजरायल रफा के अंदर जाता है तो मैं उन हथियारों की आपूर्ति नहीं करूंगा जो शहर को तबाह करने के लिए बनाए गए हैं। हम उन हथियारों और तोपखानों की गोलियों की आपूर्ति नहीं करेंगे जिनका इस्तेमाल किया जाएगा। गाजा पट्टी में 6 महीने से ज्यादा समय से चल रही जंग को रोकने और बंधकों को रिहा करने के लिए इजरायल और हमास के बीच बातचीत का दौर एक बार फिर से बिना किसी प्रगति के टूटता हुआ दिखाई दिया। बीते दिनों हमास ने युद्ध विराम को स्वीकार किए जाने की बात कही थी, लेकिन इजरायल ने हमास की मांगों को अत्याधिक बताते हुए इसे खारिज कर दिया। इजरायल ने अमेरिका और बाकी देशों की ओर से बढ़ते तनाव को दरकिनार करते हुए गाजा में अपना सैन्य अभियान बढ़ा दिया है। इजरायल ने गाजा के दक्षिणी शहर रफा को खाली करने का नया आदेश जारी किया है, जिसके चलते हजारों लोगों को दूसरे स्थानों पर जाने पर मजबूर होना पड़ा है। रफा हमास का गाजा में आखिरी बचा गढ़ है, जहां इस समय 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी विस्थापित होकर शरण ले चुके हैं। इजरायल की सेना ने बताया कि वो उत्तरी गाजा में घुस रही है। उसने दावा किया है कि आतंकवादी समूह हमास फिर से यहां संगठित हो गया है। इसके अलावा हमास नेता और इजरायल पर हमले का मास्टरमाइंड यहां सिनेवार रफा में नहीं है। टाइम्स ऑफ इजरायल ने अधिकारियों के हवाले से ये दावा किया है। ये जानकारी ऐसे वक्त में आई है जब नेतन्याहू की लीडरशिप के खात्मे के लिए रफा में इजरायली सैनिकों को घुसाने की तैयारी है। अधिकारियों के मुताबिक हाल ही में इंटेलिजेंस के मुताबिक सिनवार रफा से 5 मील दूर खान यूनिस की सुरंगों में छुपा है। उसे आखिरी बार फरवरी में हमास की बनाई सुरंग से गुजरते हुए देखा गया था। वो अपने परिवार के लोगों के साथ था। इस जानकारी के बावजूद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा के आखिरी बचे हुए शहर रफा में मिलिट्री ऑपरेशन को जरूरी बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि हमास की लीडरशिप को जड़ से खत्म करने के लिए रफा में वो घुस रहे हैं, जबकि अमेरिका ने इसका विरोध किया है।